हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 82 तक हम लोग देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 82 से आगे 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है इसे। तो क्वेश्चन कहता है 83 नंबर कहता है कि एक साल पहले प्रीति और स्वाति के आय का अनुपात 3:4 था। मतलब कह सकते हैं लास्ट ईयर प्रीति लास्ट ईयर और स्वाति लास्ट ईयर इनके इनकम का जो रेशियो था वो 3:4 था। इस तरह का सवाल हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन देखते हैं इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं कैसे बनता है इसे। अब आगे देखते हैं कि पिछले वर्ष और इस वर्ष प्रीति के और स्वाति के इनकम का रेशियो में जो इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीज किया है उस बात पे देखते हैं। तो गौर करते हैं कि पिछले वर्ष और इस वर्ष व्यक्तिगत वेतन के अनुपात में, तो प्रीति का आप देखें पिछले वर्ष मतलब लास्ट ईयर और प्रीति का ही प्रेजेंट ईयर, और व्यक्तिगत रूप से 4:5 के रेशियो में इंक्रीज किया है। इसी तरह स्वाति का देखें तो लास्ट ईयर और स्वाति का प्रेजेंट ईयर, और यहाँ पे इनका 2:3 के रेशियो में इंक्रीज किया है। अब कह रहा है टोटल सैलरी, और वो भी वर्तमान का प्रेजेंट का टोटल सैलरी। तो प्रीति का प्रेजेंट प्लस स्वाति का प्रेजेंट, और ये टोटल इनका है 4797 रुपीज़। ये इनका टोटल है। रेशियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का कोई एक कांस्टेंट डेटा दिया हो तो उनका रेशियो होना ज़रूरी है। अब इनका रेशियो आपके पास अगर अवेलेबल है तो इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आपसे पूछा है प्रीति का वर्तमान पूछा है, तो देखते हैं। पहले हमको प्रीति का प्रेजेंट और स्वाति के प्रेजेंट का रेशियो पता करना होगा। अब यहाँ से हमने पहले आपको बताया था कि ये प्रीति लास्ट स्वाति लास्ट, तो प्रीति के लास्ट से प्रीति के लास्ट का कंपेयर करेंगे, इसी तरह प्रीति के प्रेजेंट से प्रेजेंट निकल के आ जाएगा। ये हमने आपको बताया था पहले। अभी गौर करते हैं कि दूसरे तरीके में हम ऐसा काम करें कि ये प्रीति का लास्ट है 4, स्वाति का लास्ट है 2, मतलब 4 और 2 दोनों से कटने वाला डेटा ये होना चाहिए, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो 4 और 2 से कटने वाला डेटा इनका एलसीएम 4 होगा। इसका मतलब अगर हम 4 से गुणा कर दें इसमें तो ये डेटा पूरा का पूरा बन जाएगा 12, ये डेटा बन जाएगा 12 और 16। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अब डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। प्रीति लास्ट 4, अगर 4 बराबर 12 है, 4 रेशियो का वैल्यू अगर 12 के इक्वल है तो 1:3 के इक्वल होगा। 1:3 के इक्वल जब होगा तो 5 रेशियो किसके इक्वल होगा? 5 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 15। मतलब ये जो प्रेजेंट निकालेंगे प्रीति का वो 15 आएगा। सिमिलरली अब यहाँ देखिएगा स्वाति का लास्ट 2 है, 2 का वैल्यू स्वाति का लास्ट ए है, तो अगर 2 का वैल्यू 16 है, 2 रेशियो का वैल्यू यदि 16 है तो 1 रेशियो का वैल्यू 8 आएगा, और 1 रेशियो 8 आएगा तो यहाँ पे आप दिखा लीजिए 3 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? 3 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 8 3 जा 24, मतलब यहाँ 24 आ गया। इन दोनों को काट दीजिएगा तो 3 से 5 बार में और 3 से 8 बार में दोनों का प्रेजेंट निकल के आ गया। आगे अगर आपसे पूछा था प्रीति का प्रेजेंट, प्रीति की वर्तमान सैलरी, तो प्रीति का प्रेजेंट सैलरी अगर निकालेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय
4797। अब यहाँ 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, यहाँ पे बच जाएगा 8 9 मतलब 89। अब 13 पचे 65, 13 छक 78 और यहाँ 11, 13 नवा 117। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पचे 45, 6 पचे 30, 30 4 34 और 5 तिया 15, 15 और 3 18। मतलब प्रीति का प्रेजेंट सैलरी 1845 रुपया। समझ में आया होगा। ये सवाल हम पहले भी इस तरह के करवा चुके हैं, बस रिपीट कर रहे हैं कि और आसानी से कर लें। और जिनको ये भी ना समझ में आए तो तीसरे तरीके से देखते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं दूसरे तरीके से। A 3:4 गिवन है। बच्चों इसी सवाल को और तीसरे तरीके से देखते हैं। पहला तरीका हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में बताएं, सेकंड मेथड अभी बताया, थर्ड बताने जा रहा हूं, वो भी नॉर्मल तरीका है। जैसा कि मैंने कहा था, दो अलग अलग रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं और ऐसा करके हम थर्ड रेशियो पा सकते हैं। उसमें आपस में वेरिएबल्स कट जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो आप टेंशन ना लें, यहाँ पे समझें कि अगर इसी तरह हमें प्रीति प्रेजेंट और स्वाति प्रेजेंट पाना है, हमारे पास 3 रेशियो है, क्या इनको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करें कि वो रेशियो ये दोनों मिल जाए? देखते हैं। और ऐसे सवाल में ऐसा होगा, आप कोशिश कीजिए। यहाँ देखें, प्रीति लास्ट ईयर, स्वाति लास्ट ईयर। यहाँ देखें, हमें प्रीति का प्रेजेंट चाहिए, यहाँ पे प्रीति का लास्ट है, तो प्रीति का लास्ट अगर नीचे लिखें और प्रीति का प्रेजेंट ऊपर, तो लास्ट से लास्ट कटेगा। इसी तरह यहाँ पे स्वाति लास्ट, तो स्वाति लास्ट अगर ऊपर लिखें तो नीचे में स्वाति प्रेजेंट। हमने PL/SL मल्टीप्लाई बाई PP/PL मल्टीप्लाई बाई SL/SP। आप कहेंगे सर अपने मन से कैसे कर दिए? आपको एक गौर करना होगा कि कौन किससे कटेगा, और जब आप गौर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो दिख जाएगा। प्रीवियस सवाल को ऐसे आप लगाइएगा, ज़रूर सॉल्व होगा। आप यहाँ पे एज इट इज इनके रेशियो के अनुसार लिख दें, PL/SL 3/4, PP/PL, PP/PL 5/4, PP 5, PL 4। सिमिलरली SL/SP 2/3। आप काटेंगे, SL से SL कट जाएगा, PL से PL कटेगा। आप देखिए तो PP/SP इज इक्वल टू, इधर आप गौर करें, 3 to 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, 5/8। आपको रेशियो मिल गया 5:8। आपको मालूम क्या करना था? प्रीति का प्रेजेंट इनकम। यहाँ से प्रीति टोटल, ये सब सवाल मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो को देखें। 5 आउट ऑफ 8 5 13, 13 मल्टीप्लाई बाई फ्रॉम 4797। आप यहाँ इनको काटें, 13 3 जा 39, ये हो गया 89, 13 6 जा 78, 117, 13 9 जा मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पचे 45, 6 पचे 30, 4 34, 5 3 15 और 3 18। प्रीति का प्रेजेंट इनकम 1845 रुपया।
क्या आप समझे मेरी बात को? कोशिश करेंगे, ऐसे सवाल अच्छे होते हैं, जो आप लगाएंगे तो अच्छे लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 आप जब देखेंगे, बड़ा लेंदी सा बड़ा सवाल दिखेगा। RRB PO में पूछा गया सवाल है, आसान है, बस लैंग्वेज है बड़ा सा। और कुछ सवाल एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं, जब समय आपके पास बचता है तो आप दिमाग लगाते हैं। हालांकि ये सवाल 5 नंबर का था, फिर भी इस सवाल को देखते हैं क्या कहता है। हमारे पास 1 ही नंबर का ये सवाल है, ठीक है। कहता है कि एक कंपनी में कुल 1640 कर्मचारी हैं, इनमें 6 विभाग ABCDEF हैं। इसका मतलब मेरे पास सारे विभाग ABCDE और F, इन सबको मिला के 1640 एम्प्लॉयज हैं। अब कह रहा है आपस में एक रिलेशन है, विभाग A और विभाग D में कर्मचारियों के संख्या का अनुपात। विभाग A और D में इनका रेशियो दिया है 5:4। जस्ट इनके नीचे लिख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। विभाग B में विभाग E की तुलना में 85 अधिक है। B और E, देखिए जब भी अधिक और कम कहे तो हम रेशियो में नहीं जाते हैं। एक गलती मत किया कीजिएगा जो लर्नर हैं, ये हमेशा मल्टीपल या डिवाइड में रेशियो होता है। B में E की तुलना में E से तुलना किया है। अगर E में स्टार है तो B में स्टार प्लस 85। कह रहा है कि B में विभाग E की तुलना में 85 कर्मचारी अधिक हैं। इसको स्टार माने तो स्टार प्लस 85। आगे फिर देखते हैं, विभाग F में कुल 212 है। F में दे रखा है। आगे देखते हैं, विभाग C और E में अनुपात रेशियो दे रखा है। C और E में रेशियो है 2:3। विभाग C में D की तुलना में 58 कम है। फिर से विभाग C में D की तुलना में मतलब ये स्टार है तो स्टार -58। इन बातों को समझ रहे हैं। विभाग C में विभाग D की तुलना से 58 कम है, तो विभाग D और F में कर्मचारियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। D/F = 1। ये आपसे पूछा गया है। अब देखते हैं, सवाल सारा दे रखा है। अब यहाँ पे एक तो सर्टेन है, F 212 है, तो F को रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए 212। तो आप पाएंगे A + B + C + D + E = 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 3 में से 1 गया 2, ये बच गया 16 में से 2 गया 14। सॉरी, ये इम्प्लाई, कुल इतने इम्प्लाई बचे। आगे बढ़ते हैं। अब इनको 1 रेशियो 2 रेशियो फिर यहाँ भी गायब है। इसका मतलब वेरिएबल अगर अलग अलग लें तो आप सोच के देखें बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे। तो क्यों ना कोशिश करें ऐसे सवालों में कि एक ही वेरिएबल लेके चलें। तो एक वेरिएबल कैसे, अगर इमेजिनरी वैल्यू A और D लेते हैं
तो ए डी में सिर्फ डी का यूज हो पाएगा और कहीं पर ए नहीं है। अगर सी और ई लें तो सी का यूज यहाँ, सी का नहीं, ई का यूज यहाँ, ये दो जगह यूज हो जाएगा। तो इसको इमेजिनरी वैल्यू लेके चलने में फ़ायदा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हमने कहा ए और डी को इमेजिनरी वैल्यू लेंगे तो ए कहीं नहीं है, सिर्फ डी का यूज होगा और यहाँ। लेकिन अगर इस रेशियो को इमेजिनरी वैल्यू में चेंज करें तो सी का यूज हो जाएगा, डी ई का भी यूज हो जाएगा, दोनों यूज हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इमेजिनरी वैल्यू हमें इसी को लेना है, फ़ायदे में रहेंगे। तो इसको हमने माना 2x और 3x। अब आप गौर करेंगे यहाँ पे 2x, तो एक काम करते हैं, इस बात को समझिएगा, C के पास D से 58 कम है, इसके पास कम है, तो क्यों ना इसी को स्टार माने, तो ये वाला स्टार प्लस 58 हो जाएगा। बस माइनस से बचाने के लिए हमने किया है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा फिर से, C के पास 58 कम था तो इसको स्टार माना तो माइनस 58 किया, अब इसको स्टार मानेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ गौर करते हैं, C, अब इसके जगह पे क्या हम 2x लिख सकते हैं, क्योंकि C का इमेजिनरी वैल्यू कितना है, 2x है। इसी तरह अगर ये 2x है तो D हो जाएगा 2x प्लस क्या, 58। इसको भी हमने यूज कर लिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आगे देखते हैं। इसी तरह अगर यहाँ देखें, E यदि 3x है, E 3x है ना, तो ये हो जाएगा, B हो जाएगा 3x प्लस 85। अब आप गौर कीजिए, हमने क्या क्या पा लिया, B पा लिया, 3x प्लस 85, C पा लिया 2x, B प्लस C प्लस D पा लिया 2x प्लस 58, E पा लिया 3x। गौर कीजिएगा, हमने B पा लिया है, ये B वाला डेटा है, हमने C पा लिया, C वाला ये डेटा है, हमने D पा लिया, ये D वाला डेटा है, हमने E पा लिया। अब एक चाहिए A, यदि A मिल जाए हमें तो बराबर हम लिख सकते हैं 1428। आप बताएंगे अब A x के टर्म में कैसे निकाला जाए। तो गौर कीजिए, D तो मालूम है ना, D के जगह पे 2x प्लस 58, ये तो मालूम है ना, 2x प्लस 58, ये तो मालूम है D के जगह पे। तो कंपेयर कर देते हैं, चलिए यहाँ कंपेयर करते हैं। 4 रेशियो का वैल्यू है 2x प्लस 58। यहाँ ध्यान दीजिएगा, D बराबर 2x प्लस 58, तो A बराबर 5 रेशियो है, तो रेशियो का पैटर्न से 5 रेशियो का वैल्यू 2x प्लस 58 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ए होगा। आप समझ रहे हैं रेशियो के टर्म से, मतलब A 5 रेशियो है जिसका वैल्यू हमने ला लिया। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूना 10x प्लस 8 पचे 40 और 5 पचे 25 4 29 अपॉन में 4। अब आसान होगा यहाँ सोल्व करना, बड़ा सवाल था, कैलकुलेशन आप तेज़ी से कर सकते हैं। यहाँ गौर कीजिएगा, 3x 2x 3 2 5 2 7 3 10, 10x प्लस 290 अपॉन 4 प्लस 10x प्लस
यहाँ जोड़ लेंगे 8 5 13 का 3, 8 5 13 और 1 14 बराबर 1428। तो क्यों ना इसको घटा दिया जाए, इन दोनों को इधर जाके घटेगा। 8 में से 3 गया 5 और ये 12 में से 4 गया 8 और ये बचा गया 13, 13 में से 1 गया 12। यहाँ 4 से गुना करते हैं 40, 40 और 10 50x। एक कैलकुलेशन है जो आप करेंगे, 10 चौका 40, 10 50 प्लस में 290 बराबर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 चौका 20, 8 चौका 32 और 2 32 और 2 34, 5 चौका 20, 8 चौका 32 और 2 34, 12 चौका 48, 48 और 3 51। चलिए यहाँ देखते हैं 50x इज इक्वल टू, यहाँ भी घटा लेते हैं, 0 का 0, 9 में से 4 गया 5, ये बच गया, उल्टा तो नहीं घटा दिए, 0 का 0, 14 में से 9 गया 5, ये बच गया 0, तो 10 में से 2 गया 8 और ये 4। काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 5 से कट जाएगा। 5 9 45, 5 9 45 और 5 7 5 9 45 हो गया और 3 बचा तो 5 7 35, ये 97। x इक्वल टू 97 आया। आपसे रेशियो पूछा था d, तो d आपका है 2x प्लस 58। बड़ा लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। d के जगह पे हो जाएगा 97 इंटू 2 प्लस 58। d रेशियो हमें f चाहिए, f के जगह पे हो जाएगा 212। चलिए देखते हैं, 7 दूनी 14, 4 8 12 का 2, 9 दूना 18। चलिए गुना कर लेते हैं, 7 दूनी 14 का 4, 9 दूना 18 और 1 19 प्लस 58 212। हालांकि 2 2 से काट के छोटा कर सकते थे। 8 4 12 का 2, 19 और 5 24 और 1 25, रेशियो 212। कट के छोटा होगा, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 10 दूना 20 और छोटा होगा, 6 दूना 12 63 और 1 53। लास्टली आपका आंसर आया 63 रेशियो 53। ये आपका आंसर है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। बहुत ज़्यादा डेटा था और किसी भी डेटा को आप स्किप करके नहीं चल सकते थे, आपस में इसको ऐड करना ही पड़ता। तो हम समझ रहे हैं कि ये अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हैं जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हर तरह की चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं बच्चों। अच्छा सवाल है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये नाम बदल बदल के पूछा जाता है, कलर पे पूछा जाता है कि नीला पीला इस तरह से। वैसे मिश्रण के सवाल में इस कॉन्सेप्ट का यूज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन रेशियो में भी देखिए क्या है। कहता है कि पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग का अनुपात 1:2 है। अब पृथ्वी की बात करें तो मान लेते हैं ऐसा, तो ये अर्थ का अगर है तो पूरे अर्थ पे लैंड पार्ट और वाटर पार्ट का रेशियो जो है
वो रेशियो दे रखा है 1:2। अब कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में, अब उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे मान लेते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर है मतलब 2 बराबर भागों में बांटेगा, ए नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब कहता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध मतलब इक्वेटर के ऊपर साइड वाला। उत्तरी गोलार्ध में अगर इसका फिगर बनाएं, ए हो गया नॉर्थ पोल, उत्तरी गोलार्ध मतलब हम ऐसे लें ए वाला पार्ट नॉर्थ पोल। इसमें जल और स्थल लैंड पार्ट और वाटर पार्ट का रेशियो जो है वो दे रखा है 2:3। अब जो नीचे वाला पार्ट है वो साउथर्न पोल जो कह सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अब साउथ पोल में लैंड और वाटर का आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। देखिए सिर्फ रेशियो जब दिया हो तो बहुत हद तक रेशियो ही आपसे पूछता है, जब तक कि कोई कांस्टेंट डेटा ना गिवन हो। अब 2 रेशियो दिया हुआ है, तीसरा रेशियो पूछा है। ऐसे सवालों में अक्सर हम एज्यूम कर लेते हैं कोई एक फिक्स डेटा। अब बताइए ओवरऑल एज्यूम करते हैं, ओवरऑल एज्यूम करेंगे तो एज्यूम भी करते वक्त कुछ बातों पे ध्यान दीजिए। ऐसा एज्यूम करें कि इन रेशियो के योग और इन रेशियो के योग से कट जाए, और इसका ये आधा है तो गौर कीजिए कि आधा करने पे कटे। जैसे पूरा अर्थ का है, ये हाफ अर्थ नॉर्थ पोल का है, तो ऐसा एज्यूम करें कि 3 और 5 से कटे, 3 और 5 से कटे, साथ में इसके आधा करने पे भी 5 से कटे। तो 3 और 5 से कटने वाला डेटा उनका एलसीएम 15, लेकिन 15 का आधा 7.5 कटेगा जरूर, लेकिन डेसिमल में आएगा। क्यों जाए, तो क्यों ना 15 के बजाय 30 एज्यूम कर ले। तो टोटल डेटा को लेट 30 माना। अब बताइए कि अगर 30 रेशियो मानते हैं टोटल को, हमने टोटल को 30 माना, टोटल 30 माना, तो गौर कीजिए तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लैंड और वाटर पार्ट 3 बराबर 30 तो 1 बराबर 10। बहुत सारे सवाल हमने करवाए हैं इस पर कि रेशियो को डायरेक्ट निकालिए। 2 और 1 3 बराबर 30 तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10 मतलब लैंड 10 और वाटर 2 20। ए टोटल रेशियो में ही रेशियो हमने बांट लिया। सिमिलरली यहाँ देखें, अब ये पूरा था 30 तो ये 15 रेशियो होगा। बांटिए 5 बराबर 15 तो 1 बराबर 3, 3 2 5 बराबर 15 तो 1 बराबर 3 होगा। 1 बराबर 3 मतलब लैंड और वाटर, रेशियो नहीं, लैंड और ये वाटर। लैंड हो जाएगा 5 बराबर 15, 1 बराबर 3, 3 दूना 6, और वाटर हो जाएगा 6 रेशियो, और वाटर हो जाएगा 3 तिहाई 9 रेशियो। अब यहाँ लैंड और वाटर निकालेंगे, रेशियो में ही ले लीजिए। लैंड टोटल लैंड 10, टोटल लैंड 10, हाफ में 6, तो 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4 रेशियो। टोटल वाटर 20, हाफ में 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 रेशियो। आर काट दीजिए, 4:11 आपका आंसर होगा। क्या आप समझ पाए? इस तरह के सवाल आते हैं कि एक पिक्चर है, पिक्चर में पूरा रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, पूरे का रेशियो ये है, हाफ का रेशियो इतना है, तो अदर हाफ पार्ट का बताइए। अलग अलग कैरम बोर्ड का इस तरह अलग अलग बोर्ड का देता है, तो सवाल ऐसे ही होंगे और आप सोल्व कर लेंगे। अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं।
86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक ऑफिस में असिस्टेंट और ऑफिसर है, असिस्टेंट हैं, ऑफिसर हैं। फिर कहता है शुरुआत में कुछ हैं, कितने हैं नहीं मालूम। सेकेंड स्टेप, 15 असिस्टेंट अगर चले जाएं, 15 असिस्टेंट यदि चले जाएं तो प्रत्येक असिस्टेंट पे ऑफिसरों की संख्या 2 होती है, 2 ऑफिसर होते हैं, ऐसा कहा। फिर आगे पढ़ते हैं। फिर बोला इसके बाद 15 ऑफिसर चले जाएं। इसके बाद कौन जाए? 15 नहीं, 45 ऑफिसर चले जाएं। अगर 45 ऑफिसर चले जाएं तो अब प्रत्येक ऑफिसर पर 5 असिस्टेंट होते हैं। देखिए तो ये सवाल देख के बड़ा आश्चर्य लेगा। शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे ये आपसे पूछा है, असिस्टेंट की संख्या शुरुआत में क्या थी? आप गौर कीजिए। पहला स्टेप भूल जाइए। दूसरा स्टेप, जब 15 चले गए मतलब 15 यहाँ से असिस्टेंट गए हैं और यहाँ से 45 ऑफिसर गए हैं। अब इन दोनों रेशियो में गौर करेंगे कि यहाँ पे सेकेंड स्टेप में जितने असिस्टेंट थे, थर्ड स्टेप में भी असिस्टेंट की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। ये बात समझें आप। बोला सेकेंड में शुरुआत में असिस्टेंट चले गए, ठीक है। अब असिस्टेंट और ऑफिसर जो बचे उसमें से ऑफिसर गए हैं, असिस्टेंट जितना यहाँ थे उतना यहाँ भी होने चाहिए। और हमने कहा था 2 रेशियो में अगर कोई एक रेशियो का कांस्टेंट डेटा है तो आप रेशनल वैल्यू को इक्वल करके सोल्व कर सकते हैं। अब आप बताएं कि यहाँ असिस्टेंट 1 है, यहाँ 5 है। इसको 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 5, 5 2 जा 10। अब बताइए असिस्टेंट यहाँ 5, यहाँ 5 हमने बना लिया उसको कांस्टेंट। अब ऑफिसर कितने गए? ऑफिसर गए 9, 10 थे, 1 रह गए, 9 गए। और 9 रेशियो का वैल्यू रियल में 45 ऑफिसर गए हैं 45, कटेगा 1 रेशियो का वैल्यू 5। अब 1 रेशियो का वैल्यू कहीं भी पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें असिस्टेंट चाहिए, असिस्टेंट 5 रेशियो 25। बेटा ऑप्शन में 25 होगा, 25 मार के मत जाइएगा, आपसे कहा था शुरुआत में। तो गौर कीजिए यहाँ 25 कब बचे थे? जब 15 इसमें से चले गए थे। तो 15 जब चले गए थे तो यहाँ पे होगा 25 + 15 बराबर 40, और ये आपका आंसर होगा। समझ में आया ये बात? ऐसा सवाल हम बता चुके हैं पहले। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि 2 स्टेशन के बीच द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किरायों का अनुपात, प्रथम छूट गया है, प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किरायों का अनुपात 8:6 की रेशियो में। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के फेयर का रेशियो जो है वो है 8, 6 और 3। ये फेयर का रेशियो है। अब कहता है परंतु बाद में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों में 1/6 तथा 1/12 की कमी कर दी जाए। ये फेयर का रेशियो दे रखा है। अब कहता है बाद में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किरायों में
कमी होती है। प्रथम 8 था, 1/6 कमी हुई तो 5/6 बचेगा। द्वितीय में सेकेंड क्लास में 1/12 कमी हुआ तो 11/12 बचा। और थर्ड क्लास एज इट इज। नया रेशियो देख लेते हैं क्या होता है। 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 6 दूना 12। और कटेगा? नहीं कटेगा। 3 दूना 6, गुणा कर देते हैं। 4 गुणे 5 गुणे 6/3 रेशियो 11/2 गुणे 6 रेशियो 3 गुणे 6। काट देते हैं। 3 दूना 6, 2 तिया 6। और कटेगा? संभावना नहीं है। 5 दूना 10 चौका 40, 11 तिया 33 और 6 तिया 18। अब नहीं कटेगा। ये न्यू रेशियो, न्यू फेयर का रेशियो आया। अब आगे दे रखा है टोटल पैसेंजर का संख्या, नंबर ऑफ पैसेंजर। ये दे रखा है 4 रेशियो 9 रेशियो 24। अब बताएं, एक व्यक्ति का किराया 40 फर्स्ट क्लास का, यात्रियों की संख्या 4, तो क्या टोटल फेयर आएगा? चालीस गुणे 4, 33 गुणे 9 और 18 गुणे 24। कटने वाला नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। टोटल फेयर दे रखा है, ये दे रखा है आपका 355,600। तो टोटल फेयर को टोटल फेयर के रेशियो से ही बांट सकते हैं। टोटल फेयर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। यहाँ 160, यहाँ 9 तिया 27 का 7, 9 तिया 27 और 2 29। यहाँ 18 चौक 72 का 2, 18 दूना 36, 36 और 7 43। हमसे थर्ड क्लास का फेयर पूछा है 432 डिवाइडेड बाय 7 2 9, 9 3 12, 12 6 18 और 4 2 6 1 7 और 1 8 इंटू 355,600। काट के देखते हैं। 9 चौका 36, 8 चौका 32 और 3 35। सही है, 4 बार में कट जाएगा। आप काट के देखिएगा। 0 0, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 और 1 17। कहने का मतलब 1,72,800 रुपया थर्ड क्लास का फेयर था। क्या आप समझ पाएँ? ऐसे सवाल हम पहले आपको करवा चुके हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो बस हम रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ में सोल्व करते जाइए, ये ज़्यादा बेहतर है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 भी एक अच्छा सवाल है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि एक चुनाव में प्रत्येक मतदाता को 2 उम्मीदवार को मत देना है। मतलब जितने भी मतदाता हैं, जैसे मान लीजिए हम एक मतदाता हैं, बिहार में इलेक्शन है तो हम एक को मत नहीं देंगे, हमारा अधिकार है 2 को मत देने का। मान लीजिए कि एक मत हमने आरजेडी को दिया, दूसरा मत हमने जेडीयू को दिया, या पहला मत हमने बीजेपी को दिया, दूसरा जेडीयू को दिया, कुछ भी, लेकिन 2 मत देने का अधिकार है। तो ये सवाल इस तरह का है कि एक चुनाव में प्रत्येक मतदाता को 2 उम्मीदवार को मत देने का अधिकार है।
अब कहता है आधे मतदाता ए को मत देते हैं। अब आप बताइए कि आधे मतदाता, तो आधा का मतलब 1/2, और आधा अगर दे रहे हैं किसको, ए को, तो शेष कितने बचे, शेष बचे 1/2। क्या समझिएगा, आधा मतदाता पहला मत ए को देते हैं, तो आधा दिए हैं तो आधा भी बचे हुए हैं, और इन्होंने आधे ने अपना पहला मत का ही यूज किया है और वे दूसरा मत। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 1/2 देते हैं ए को, तो 1/2 ही यहीं से, यही 1/2 ए को दिया, और यही बी, सी और डी को 3:2:1 के रेशियो में मत देते हैं। मतलब आधे ने अपने दोनों मत का यूज कर लिया, आधे ने पहला मत ए को दिया और वही आधे ने दूसरा मत बी, सी, डी को 3:2:1 के रेशियो में दिया। आगे बाकी मतदाताओं में से, तो बाकी मतदाता इन्होंने तो यूज कर लिया, तो बाकी मतदाताओं में से यानी इनकी बात करें, ये शेष जो बाकी था 1/2, बाकी मतदाताओं में से आधे बी को मत देते हैं। अब इसमें से भी आधा, मतलब इसमें से आधा कहेंगे तो 1/2 का 1/2, ये 1/2 है, इसका आधा, तो शेष कितना बचा, शेष फिर बचेगा 1/2 का 1/2 ये बचेगा। और आधे में से आधे ने मत दिए, इनके बारे में डिस्कशन है, बी को दिए, मतलब बी को वोट मिला, पहला वोट 1/4, यहाँ पे ए को 1/2 मिला था कह सकते हैं, और बी को मत देता है, और दूसरा मत 2:1 के अनुपात में सी रेशियो डी को 2:1 के रेशियो। आधे, पूरे में से आधे ने अपना वोट दे लिया, आधा जो बचा था उसमें से आधे ने, अब बचा शेष कितना बचा 1/4। अब कह रहा है बाकी बचे मतदाताओं में से आधे, अब ये जो बचे हैं 1/4, अब इसमें से भी आधे 1/4 का 1/2 इनकी बात कर रहा है, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा फिर 1/4 का 1/2 यानी 1/8। अब इनके बारे में कहा कि इन्होंने सी और डी को समान रूप से 1:1 में सी और डी को समान रूप से इन्होंने मत दिया, मतलब 1/8 ने, इसको कह सकते हैं 1/8। शेष कितना बचा 1/8। अब कहता है तथा 840 मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, मतलब जो बचे हैं वही तो नहीं दिए होंगे ना, 1/8 नहीं दिए, मतलब अगर इसको टोटल लें जो कि हम पहले बता चुके हैं, उसमें से इन्होंने नॉट कास्ट देयर वोट्स, उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। टोटल 8 हैं तो एक ने नहीं किया, और यहाँ पे दे रखा है, यहाँ दे रखा है 840 ने, मतलब एक रेशियो का वैल्यू यदि 840 है तो टोटल 8 रेशियो का वैल्यू 840 गुणे 8, 0 8 चौका 32, 8 64 और 3 67, ये टोटल वोट हैं, टोटल वोट नहीं है, टोटल मतदाता हैं, क्योंकि इन्होंने इतना मतदाता ने वोट नहीं दिया था। अब सवाल है कि ज्ञात कीजिए उम्मीदवार ए को कितना मत प्राप्त हुआ। अब ए को तो प्राप्त हुआ है 1/2, आप देख रहे हैं
अब 1/2 प्राप्त होने का मतलब यदि ए के बारे में लें तो ए टोटल वोट हैं 6720, टोटल मतदाता हैं, और इसके आधे ने वोट किया था, तो 6720 इंटू 1/2, टोटल के आधा ने वोट किया था। अब 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक 12, 0, 3360, ये आपका आंसर। आपसे सवाल में टोटल का पूछ सकता है कि बी को कितने मत मिले, सी को कितने मत मिले, डी को कितने मत मिले, ये आपको खुद लगा के चेक करना है। आप कमेंट में इसके सारे के आंसर नोट कीजिएगा, बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा आपका सही है या नहीं। या नहीं हो पाएगा, सारे का नहीं निकल पाएगा तो आप बताइएगा, मैं बता दूंगा फिर से इसे। ठीक है, अगले सवाल में चला जाए। ऑप्शन है, ऑप्शन तो दिया नहीं हूँ सही है। अगले सवाल में, गर्मी ज़्यादा है इसलिए पसीना कुछ ज़्यादा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 भी एक अच्छा सवाल है, समझने का कोशिश करते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 इनकम जो भी है उसका 1/3 वो खर्च करता है फूड पे, कपड़ों पे, क्लोथ्स पे और एजुकेशन पे। रेशियो है उसका 3:2:4। आय का 2/5। यहाँ पे गौर कीजिएगा, बहुत सारे सवालों में माइनर चेंज करता है, जहाँ पे आप पढ़ नहीं पाते हैं सही से, वो शेष का 2/5 कहता है। तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट का डिस्कशन नहीं किया है, डायरेक्ट बोला है आय का 2/5, मतलब जो इसकी इनकम है 2/5 इनकम का, वह यातायात मतलब ट्रैवलिंग कर सकते हैं या ट्रांसपोर्टेशन और मनोरंजन इंटरटेनमेंट पे 4:5 के रेशियो में खर्च करता है। शेष जो उसकी बचत है, अब यहाँ गौर कीजिएगा, आप बताएं 1/3 2/3 इनकम का उसने खर्च कर दिया, 1/3 और 2/5, 1/3 और या हम एज्यूम कर लेते हैं 3 और 5 से कटने वाला डेटा तब भी हो जाएगा। 15 एज्यूम कर लेते हैं उसके इनकम को, जो बचेगा वो रेशियो आ जाएगा। या डायरेक्ट देखते हैं 1/3 2/5 ये हो जाएगा 15, 5, 6, 11/15 इतना खर्च हो चुके हैं। मतलब अगर टोटल 15 था उसका इनकम, तो उसका एक्सपेंडिचर है वो 11 है। तो आप कहेंगे सर सेविंग होगा, वो 4 बचेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसी को ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते थे, रहने देते हैं। 3 और 5 से कटने वाला डेटा 15, हमने इनकम को 15 मान लिया, तो यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5, मतलब 5 खर्च किया शुरुआत में, 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3, यानी 6 मल्टीप्लाई किया दूसरे बार, तो 6, 5, 11 खर्च कर दिया 15 में से, तो बचा कितना? 4, रिमेनिंग 4। तो वही यहाँ पर भी है, और सवाल में दे रखा है रिमेनिंग जो है वो उसके पास है 2700, 4 रेशियो का वैल्यू 2700। तो आपसे पूछा था
यातायात पे, मतलब भोजन, वस्त्र और यातायात पे, तो टोटल निकाल लेते हैं। या 4 रेशियो का वैल्यू है तो 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 कटेगा 25 चौका 100, समझ रहे हैं या डायरेक्ट काटिए। 4 छक 24, 4 छक 24 कट गया, बचा कितना 30, 4 सते 28, 4 पच्चे 20। 1 रेशियो का वैल्यू इतना। अब आपसे पूछा था किस किस पे, आपसे पूछा गया था भोजन पे, क्लोथ्स पे और ट्रैवल पे टोटल खर्च, भोजन, क्लोथ्स और ट्रैवल, ये 2 अलग अलग रेशियो है। यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये 5 था, 1 रेशियो का वैल्यू मालूम है, इन दोनों को जोड़ के निकाल लेते हैं, फूड और क्लोथ का। अगर निकाले 5 रेशियो है, 5 है कितना में से, 5 4 9 में से, मल्टीप्लाई बाई 5 रेशियो। 1 रेशियो का वैल्यू मालूम है तो 5 रेशियो का 5 इंटू 675, एक कट जाएगा बेटा 9 से, 9 सते 63, 9 पचे 45, गुणा कर दीजिए। 25 पचे 125, हाथ में 12, 25 सते 175 और 12 187, मतलब यहाँ पे हो गया 1875। यहाँ देखते हैं और ट्रैवलिंग पे 4 रेशियो, मतलब 4/9, टोटल है 6 रेशियो, 6 इंटू 675। अभी हमने काटा था 75 बार में, 75 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 पचे 30, 7 छक 42, 42 और 3 45, 4 गुणे 4 से गुणा कीजिए। 0 का 0, 5 का 20 और 4 का 16 और 2 18, ये 36 75 आ जाएगा। 18 18 36 75, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर फूड, क्लोथ और ट्रैवलिंग पे 3625। क्या आप समझ पाए इसको? ना समझे तो दोबारा समझने का कोशिश कीजिएगा कि कहाँ कहाँ क्या हमने समझाया। ठीक है, अगले सवाल में चलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से साथ में बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए अगले सवाल में चलेंगे। नंबर 90 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है 15 सदस्यों वाले परिवार में प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ चावल की मात्रा है। किसी विशेष दिन कुछ सदस्य की अनुपस्थिति के कारण ये घट जाता है खपत। सदस्यों की संख्या जो है वो 15 है। अब कमी आती है किसमें? खपत में कमी किसी विशेष दिन 5:3 में। तो कहता है उस दिन अनुपस्थित सदस्यों की संख्या क्या थी। आप हमें बताएंगे कि ये इसका मतलब क्या है। इसका मतलब हुआ कि पहले 5 खपत थी और अब जो खपत हुई उस विशेष दिन पे वो 3 हुई। तो आप कहेंगे कमी कितने की हुई? 2 की कमी हुई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? विशेष दिन में 5 पहले होता था तो 5:3 में कमी, मतलब 5 था 3 खपत हुआ, खपत में कमी 5 से 3 हो गया, मतलब कमी 2 की आई। अब बताइए पहले सदस्य कितने थे? एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब 5 रेशियो का वैल्यू 15 है। 5 लोग थे तो 15 खपत, तो 3 लोग रहेंगे तो कितना खपत?
एक्चुअल में 2 की कमी हुई है, मतलब कितने लोग नहीं थे पता चल जाएगा। तो 2 रेशियो का वैल्यू 15/5 इंटू 2, 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, ये आंसर। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 5 बराबर 15, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9, 15 सदस्य थे, 9 सदस्य बचे तो कमी 3 दूना 6 का हो गया। समझ रहे हैं आप?